आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे अक्टूबर मंथ मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। एक नज़र हम डालते हैं जो सितंबर मंथ में ग्रह स्थिति में परिवर्तन आया है, तो उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले नैसर्गिक शुभ ग्रह, धन के कारक, संतान के कारक, ज्ञान के कारक बृहस्पति अपनी वक्र गति से मार्गी गति में चलायमान हो गए हैं तथा 23 सितंबर 2020 को राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर गए हैं और केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर गए हैं। न्यायकर्ता शनि भी अपनी वक्र गति से मार्गी गति में आ गए हैं और बृहस्पति राहु केतु एक्सिस से अब फ्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति को धन के लिए, ज्ञान के लिए देखा जाता है, एजुकेशन के लिए देखा जाता है। बृहस्पति का राहु केतु की एक्सेस में आने के कारण बच्चों की एजुकेशन भी जो एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी, वैसे ऑनलाइन उनकी पढ़ाई जारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक अच्छी एजुकेशन उनको मिल पा रही थी, फेस टू फेस स्कूल में जाकर के टीचर से कांटेक्ट हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही 23 सितंबर को राहु का राशि परिवर्तन होने के कारण ज्ञान के कारक बृहस्पति भी राहु केतु की एक्सेस से बाहर निकल जाएंगे और स्कूल फिर से शुरू हो जाएंगे। न्यायकर्ता शनि भी कहीं ना कहीं इतने सारे, क्योंकि पृथ्वी तत्व में स्थित है, प्रकृति के कारक है और प्रकृति के कारक होने के कारण कहीं ना कहीं बाढ़ का और ये सब महामारी का जो एक कारण हो रहा था, क्योंकि न्यायकर्ता होने के कारण मानव से जो इतनी गड़बड़ियाँ करते हैं, जो इस प्रकार के वन को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण जलवायु और प्रकृति को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानव को एक सबक सिखाने के उसमें इतनी सारी विपदाएं दी है और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए फिर से अपनी राशि में स्थित हो गए हैं और डायरेक्ट हो गए हैं। जब भी ग्रह स्थिति चेंज होती है तो मानव जीवन पर यदि अच्छा चेंज आता है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, और यदि अच्छा चेंज नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं उसके हमें दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो अभी जो चेंज गया है वो मानव जीवन के लिए अच्छा चेंज है, क्योंकि बृहस्पति को जीव का कारक भी माना जाता है। तो इस समय पर जो कोविड-19 के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई है और उन सब से भी अब छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोगों की नौकरियां छूट गई थी, जिन लोगों की शादी डिसाइड हो गई थी, बैंकेट बुक हो गए थे लेकिन शादी कैंसिल हो गई थी, तो वो सभी उत्सव फिर से शुरू हो जाएंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। आइए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा, थर्ड हाउस में मंगल रेट्रोगेट हैं। 4 अक्टूबर को आपके फोर्थ हाउस में स्थित हो जाएंगे। फोर्थ हाउस में उच्च के राहु, सेवंथ हाउस में शुक्र, एट्थ हाउस में सूर्य जो 17 अक्टूबर को आपके 9th हाउस में स्थित हो जाएंगे। 9th हाउस में बुध, 10th हाउस में केतु, 11th हाउस में बृहस्पति और 12th हाउस में शनि स्थित है। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम हेल्थ की, क्योंकि आजकल कोविड-19 के कारण जो एक वातावरण बना हुआ है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, महामारी का रूप ले चुका है कोरोना वायरस। तो इसमें कुछ तो बीमारी फैल रही है और कुछ हम कहीं ना कहीं वैसे भी एक दूसरे से वही बातें करते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी भी ज़्यादा मिल रही है। तो सबसे पहले भ्रम से बचे, यथास्थिति का ध्यान रखते हुए अपने खुद के डिसीजन लें, लोगों की कम बातें सुने। जितनी पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।
सबसे पहले जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो आपके लग्नेश आपके 12वें भाव में स्थित है, अपनी राशि में स्थित है, लेकिन 12वां भाव ज़्यादा बली हो रहा है क्योंकि आपके राहु चौथे घर में स्थित होकर के आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ पर शनि स्थित है। तो एक तरीके से डबल शनि का इम्पैक्ट आ जाता है। तो 12वां भाव जब भी हमारा बली होता है तो हमें स्वास्थ्य के लिए सजग रहने के लिए चेतावनी देता है। अपनी राशि में है, वेरिएशन रहेगा, लेकिन 12वां भाव है तो ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। चर्चा करते हैं ये मंथ धन के लिए कैसा रहेगा। एक नज़र डालते हैं आपके सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस के लॉर्ड बृहस्पति आपके 11वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। दूसरे 11वें भाव का संबंध बनाता है और 11वें भाव से बृहस्पति आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। तो 2, 11, 5 का बहुत सुंदर योग बन रहा है। और आपके जब हम बात करें आपके भाग्य भाव की तो आपके भाग्येश केंद्र में स्थित है। केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाते हैं तो आपका 9th हाउस भी बली हो जाता है। तो धन के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि जितना हमारा लाभ भाव बली हो जाता है और धन भाव बली हो जाता है तो दूसरा अगर संचित धन के लिए देखा जाता है तो इस समय पर हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और मानसिक तनाव भी कम होगा। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। एजुकेशन के लिए हमारा 5वां घर देखा जाता है, कारक बृहस्पति और बुध को देखा जाता है। तो इस समय पर कुंभ राशि वालों के 5वें भाव पर नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति, ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध बन रहा है। तो एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि भावत भावम की बात करें तो 5वें से 5वां यानी कि 9वां भाव पंचमेश बुध आपके 9वें भाव में स्थित है। तो इस प्रकार से 5वें भाव का आपके 9वें भाव से संबंध बन जाता है और 5वें भाव पर शुभ ग्रह बृहस्पति के दृष्टि संबंध बन जाता है। तो आपका 5वां भाव बहुत ज़्यादा बली हो गया है। तो जितना हमारा 5वां भाव बली होता है एजुकेशन के लिए वो समय अच्छा रहता है। तो इस समय पर अपने आप को अपडेट करिएगा, नया नया ज्ञान प्राप्त करिएगा क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। चर्चा कर लेते हैं करियर के लिए। उसमें हम नौकरी और व्यापार दोनों को ही लेकर के चलेंगे। तो जब नौकरी की बात होती है तो कुंडली का 10वां घर देखा जाता है। 10वें घर में केतु स्थित है, अपनी उच्च राशि में स्थित है और आपके 11वें भाव में लाभेश स्थित है। तो इस समय पर और जब हम मंगल की बात करें तो अभी रेट्रोगेट चल रही है मंगल और 4 अक्टूबर से आपके चौथे घर में स्थित हो जाएंगे। तो भावेश अपने भाव को दृष्टि प्रदान करके भी अपने भाव को बली करेंगे। तो इस तरीके से जब भी योग बनता है तो ये हमारे करियर के लिए अच्छा समय होता है। तो जॉब के लिए ये समय अच्छा रहेगा। केतु वहाँ स्थित है, केतु कभी भी हमें सेटिस्फाइड नहीं होने देता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक चेंज का बना रहता है। तो यदि आवश्यक हो नौकरी में चेंज करना तो जब ही चेंज करिएगा, अन्यथा नहीं। आइए अब चर्चा करते हैं करियर वाइज। सबसे पहले हम देखते हैं नौकरी का। नौकरी के लिए 10वां घर देखा जाता है। 10वें भाव में केतु स्थित है, 11वें भाव में बृहस्पति स्थित है और 10वें घर के स्वामी अभी रेट्रोगेट चल रहे हैं। रेट्रोगेट चलते हुए आपके 3रे भाव में स्थित है और 4 अक्टूबर को ये आपके 2nd हाउस में स्थित हो जाएंगे। तो 2nd हाउस धन के लिए देखा जाता है। तो जब भी कर्म भाव भावेश का धन भाव भावेश से संबंध बनता है तो वो समय हमारे जॉब के लिए अच्छा रहता है। रेट्रोगेट है मंगल, पावर ज़्यादा रहती है क्योंकि शक्ति के कारक, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं मंगल। तो इस समय पर कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लें क्योंकि केतु हमें कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने देते हैं और आपके 10वें घर में केतु स्थित है। वैसे आपके नौकरी के लिए ये अच्छा समय बन रहा है क्योंकि आपके दशमेश
मंगल आपके धन भाव में स्थित होंगे और आपके धनेश आपके लाभ भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो जब भी इस प्रकार से योग बनता है तो नौकरी के लिए वो समय अच्छा रहता है। 4 अक्टूबर तक कोई भी डिसीजन नहीं ले, क्योंकि कई बार जब भी हमारा ग्रह चेंज होने का समय होता है तो उस समय पर हम जल्दबाजी कर जाते हैं। जल्दबाजी से बचिएगा। साथ साथ देख लेते हैं व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए आपका 7वां घर देखा जाएगा, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस के लिए भी होता है, बिजनेस पार्टनर के लिए भी होता है। तो आपके 7वें घर में शुक्र स्थित है, जो कि आपके भाग्येश है। आपके भाग्येश का आपके बिजनेस भाव में स्थित होना ये बहुत सुंदर योग बनाता है, भाग्य का साथ मिलता है। और 17 अक्टूबर से आपके सप्तमेश सूर्य आपके भाग्य भाव में स्थित हो जाएंगे, नीच राशि में स्थित होंगे, लेकिन शनि से दृष्टि संबंध बनने के कारण उसका नीच भंग हो जाएगा। तो इस समय पर व्यापार के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लाभ भाव में स्थित होकर के बृहस्पति आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो 7वां भाव व्यापार के लिए होता है, बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी के लिए भी होता है। तो ये समय कुल मिलाकर के यदि हम प्रेडिक्ट करें तो ये आपके व्यापार के लिए भी अच्छा है। यदि आप नया व्यापार करने की सोच रहे हैं या नौकरी में चेंज करने की सोच रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करें। यदि कुंडली में भी इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो गोचर आपका फेवरेबल है, निसंदेह आप कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। एक नजर डालते हैं ग्रह स्थिति पर। राशि भाव में चंद्रमा स्थित है, सेकंड हाउस में मंगल रेट्रोगेट है, 4 अक्टूबर को आपके राशि भाव में ही स्थित हो जाएंगे। थर्ड हाउस में उच्च के राहु है, 6th हाउस में शुक्र, 7th हाउस में सूर्य, 8th हाउस में बुध, 9th हाउस में केतु, 10th हाउस में बृहस्पति, 11th हाउस में शनि स्थित है। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ को। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ अच्छी है तो सभी प्रकार की खुशियां हम पा सकते हैं और उन खुशियों को हम एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी लग्न में शुभ ग्रह हो और लग्नेश हमारा बली हो तो स्वास्थ्य के लिए वो समय अच्छा रहता है। आपके राशिश बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित हैं तो हेल्थ के लिए ये समय अच्छा रहेगा। शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि 12वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव को यात्राओं के लिए भी देखा जाता है, हॉस्पिटल के लिए भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लग्नेश बली हैं। तो लग्नेश बली होने का शनि का इम्पैक्ट बुरा नहीं आएगा। चर्चा करते हैं धन के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। जब भी हमारा धन की बात आती है तो हमारा 2nd हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस जितना बली होता है उतने ही सुंदर धन योग बन जाते हैं। तो इस समय पर आपके 2nd भाव में मंगल स्थित हैं, जो कि 4 अक्टूबर को आपके राशि भाव में स्थित हो जाएंगे। तो जब भी राशिश का धन भाव भावेश से संबंध बने तो वो बहुत सुंदर धन योग बनता है। और आपके राशि भाव की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित है। और लाभ भाव की जब बात करें तो शनि आपके अपनी ही राशि में स्थित होकर के आपके राशि भाव से भी संबंध बना रहे हैं। तो धन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और 8वें भाव को सडननेस के लिए भी देखा जाता है, और इस समय पर आपके शनि 11वें भाव से आपके 8वें भाव को भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से सडननेस धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। और आपके 3रे भाव में उच्च के राहु स्थित है, उच्च के राहु का भी आपके भाग्य भाव से और आपके लाभ भाव से संबंध बन रहा है। तो इस समय पर यदि हम प्रेडिक्ट करें तो धन के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए पांचवा भाव देखा जाता है। पांचवा भाव, भाव के स्वामी और कारक बृहस्पति और बुध को लिया जाता है। तो पांचवें भाव के जब हम बात करें, पांचवें भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, अभी आपके राशि भाव में स्थित हैं। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि चेंज करते रहते हैं। तो इस समय पर यदि हम आपके चंद्रमा की स्थिति देखें तो वो एजुकेशन के लिए अच्छी है। और जब हम कारक की बात करें तो बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित है और बृहस्पति का बली होना एजुकेशन के लिए अच्छा परिणाम देने वाला रहता है। और आपके 10वें घर से शनि आपकी राशि को देख रहे हैं। 5वें भाव में चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा और शनि में मित्रता नहीं होती है, तो इस समय पर लापरवाही से बचिएगा, क्योंकि वैसे भी शनि थोड़ी मेहनत ज़्यादा कराते हैं। तो यदि आप मेहनत करेंगे तो बृहस्पति का आशीर्वाद है एजुकेशन के लिए, ये समय फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि इस समय पर वैसे भी आपको पराक्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 11वें भाव में उच्च के राहु स्थित है। तीसरे, छठे, 11वें भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा कराते हैं। तो मेहनत से मत डरिएगा, अच्छे रिजल्ट पाइएगा। चर्चा कर लेते हैं करियर के लिए। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे जॉब के लिए। जॉब के लिए जन्म कुंडली का 10वां भाव देखा जाता है। 10वां भाव, भाव के स्वामी जितने बली हो जाते हैं उसके साथ साथ में फिर धन योग को भी देखा जाता है। आपके राशि बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित है। आपका 10वां भाव बहुत बली हो रहा है और 10वें भाव से आपके सेकंड भाव का भी संबंध बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि वहाँ पर भी जा रही है। और आपका लाभ भाव शनि व्ययेश है, लेकिन अपने से 12वें भाव में स्थित हो गए। 12वां भाव विदेश के लिए देखा जाता है। तो यदि विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं तो वहाँ से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तो करियर वाइज ये समय खास करके हम नौकरी की बात करें तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ बिजनेस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कुंडली का 7वां भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है। 7वां भाव, वैसे जब हम भावत भावम की बात करते हैं तो 7वें भाव को नौकरी के लिए भी देखा जाता है। तो 7वें भाव में जब हम 7वें भाव के स्वामी आपके 8th हाउस में है। 8th हाउस का जब भी संबंध बनता है तो सडननेस, हम कोई भी इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं जिसमें हमें थोड़े समय की आवश्यकता होती है। तो समय विचारे हुए कोई भी डिसीजन नहीं लें। वैसे आपके 3rd हाउस से राहु आपके 7वें घर को भी देख रहे हैं और 7वां घर बली भी हो रहा है, क्योंकि राहु की कन्या राशि को राहु की स्वराशि मानी जाती है। तो इस समय पर राहु का आपके 7वें घर से संबंध बन रहा है। तीसरे, 7वें, 10वें, 11वें भाव का जब भी संबंध बनता है तो जो भी हम पराक्रम करते हैं उससे हमें लाभ मिलता है। तो इस समय पर जब हम राहु की बात करें तो पराक्रम भाव में बैठ करके आपके बिजनेस को भी देख रहे हैं, बिजनेस भाव को भी देख रहे हैं, आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं और आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो इस समय पर व्यापार के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन जब हम राहु की बात करते हैं और राहु उच्च के हैं, 3rd हाउस के हम प्लानिंग के लिए भी देखते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनवा देते हैं और यदि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, पराक्रम नहीं करते हैं तो फिर हमें उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो इस समय पर जो भी आप डिसीजन ले, सोच समझ करके डिसीजन ले। वैसे ज्ञान के कारक जुपिटर अपने मूल त्रिकोण साइन में स्थित हैं, तो डिसीजन आपके अच्छे ही होंगे। ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं चंद्र राशि के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। और जब भी हम कोई भी नौकरी में चेंज चाहें, एजुकेशन में चेंज चाहें या व्यापार शुरू करें या व्यापार को एक्सपेंड करें तो सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली में बनने वाले योग
और योग को फलित करने वाली दशा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे कुंडली में अच्छे योग और दशा मिलती है तो उसके बाद में नंबर आता है गोचर का। गोचर की यदि हम विश्लेषण करें तो गोचर आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा, अच्छे ही परिणाम देने वाला रहेगा। आशा करते हैं आपकी कुंडली में भी अच्छे योग बन रहे हैं और अच्छी दशा भी आपको मिल रही हो और आप अपने जीवन में तरक्की पाएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।